हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे एजुकेशन एंड ब्लॉग्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित में 7वां अध्याय पढ़ेंगे जिसमें है गुणनखंड संकल्पना। सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड होता क्या है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। हर पार्ट में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड यदि दो कोई व्यंजक दो अथवा दो से अधिक व्यंजकों का गुणनफल है। व्यंजकों का गुणनफल है। यदि कोई व्यंजक दो या दो से अधिक व्यंजकों का गुणनफल है तो जो ये दो और दो से अधिक व्यंजक होंगे जिनका ये गुणनफल है, ये सभी व्यंजक उसका गुणनखंड कहलाएंगे। तो प्रत्येक व्यंजक मूल व्यंजक के गुणनखंड कहलाएंगे। प्रत्येक व्यंजक मूल व्यंजक के गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे गुणनखंड है, यहाँ मान लो दे दिया 16। हम लोग क्या करेंगे, 16 को देखो क्या है, तोड़ेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 4 4 4 गुणे 4 करेंगे 16। तो ये जो 4 और 4 हैं ये दोनों क्या हैं, 16 के गुणनखंड हैं। इसको और तोड़ेंगे कितना आएगा, इधर 2 और 2, इसमें भी 2 और 2। देखो अब क्या है, ये दोनों किसके हैं, 4 के गुणनखंड है। ये दोनों दो 4 के गुणनखंड है और ये दोनों मतलब ये देखो 4 यहाँ पे 2 लिखे हैं, 1 2 3 4, ये चारों दो अगर देखा जाए तो मूल रूप से व्यंजक हमारा क्या था, 16। तो इस 16 के ये चारों क्या हैं, गुणनखंड है। ठीक है, आगे देखते हैं सारा गुणनखंड। सारा गुणनखंड क्या होता है, देखो एक चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर। क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है जो हर जगह जो हर जगह हो। तो ऐसा फैक्टर मतलब जो ऐसा गुणनखंड जो दिए गए सभी व्यंजकों में हो, दिए गए सभी व्यंजकों में हो। तो इस ऐसा गुणनखंड जो दिए गए सभी व्यंजकों में हो, इस गुणनखंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सारा गुणनखंड। जैसे देखो अब यहाँ पे क्या आ जाए, ए एक्स प्लस बी एक्स। अब देखो यक्स क्या है, ए के साथ भी लगा है और यक्स क्या है, बी के साथ भी लगा है। तो यक्स क्या है, दोनों में लगा है ना। तो दिए गए व्यंजक कौन से हैं, दो हैं, एक एक्स है दूसरा बी एक्स है। तो इसी तरह जो है इसमें एक्स क्या है, कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो जो ये हमारा क्या है, एक्स है, ये क्या है, सार गुणनखंड है, मतलब कॉमन फैक्टर है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोगों की एक्सरसाइज आ जाती है। पहला क्वेश्चन करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। प्लस वाई जेड। ठीक है, देखो इसको हम गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको देखो इसमें क्या है, कोई सारा गुणनखंड है मतलब कॉमन फैक्टर है। देखो इसमें y है, इसमें भी y है और इसमें भी y है। तो y हर जगह है तो इसका मतलब क्या है, y कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ देखो y कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचा, x, इसमें y और इसमें z। हाँ देखो ये वाई स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो बार वाई, वाई गुड़े वाई। इस दोनों में से एक वाई हमने क्या कर लिया था, बाहर कॉमन ले लिया था। जब हमने एक वाई को बाहर कॉमन ले लिया, इन दोनों वाई में से एक वाई बाहर कॉमन चला गया तो एक वाई तो बचेगा ही, वही वाई हमने यहाँ पे लिखा है। बस पहला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों पदों पे देखो और इन दोनों पदों में देखो, कोई चीज़ कॉमन दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। लेकिन अगर हम ए एक्स और बी एक्स को एक साथ कर लेते हैं, बी वाई और ए वाई को एक साथ कर लेते हैं, तो इधर वाई कॉमन मिल जाएगा और इधर एक्स कॉमन मिल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, किसी भी पद को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि उसके चिन्ह सहित उठा के रखना है। जैसे इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो हम इसको चिन्ह सहित इधर लाएंगे। ए एक्स हमारे पास यहाँ है, इसके बाद ये बी एक्स को हम इधर लाएंगे, तो बी एक्स का चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या लाएंगे? प्लस बी एक्स। इसके बाद ये वाला प्लस बी वाई प्लस ये कहाँ, ये क्या है? ए वाई। ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचा? ए प्लस बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? वाई, इसमें देखो क्या है? वाई कॉमन है तो वाई आ गया, तो क्या बचा? बी प्लस इसमें क्या है? वाई कॉमन है तो क्या बचा? ए। अब देखो एक यहाँ चीज, एक व्यंजक ये बन रहा है, दूसरा व्यंजक ये बन रहा है। मैंने योग के क्रम विनिमय प्रगुण में बताया था कि चाहे ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए हो, दोनों का जोड़ क्या होगा? एक ही आएगा। तो अब यहाँ पे भी देखो क्या है? ए प्लस बी है और यहाँ ए बी प्लस ए है, तो इसका मतलब क्या है? चाहे ए प्लस बी हो। अब देखो इन दोनों व्यंजक में क्या है कि ये ए प्लस बी जो है ये दोनों जगह कॉमन है, तो इसको फिर से एक बार कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा इधर? एक्स प्लस, देखो इसमें क्या बचा? एक्स, प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, और इसका क्या बचा? वाई। ये हमारा क्या है? इसके गुणनखंड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? ए। ए स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणे ए, तो यहाँ दो बार ए है, एक ए को हमने कॉमन ले लिया तो एक ए तो बचेगा, तो वो ए कहाँ जाएगा? ब्रैकेट में। माइनस ए कॉमन चला गया, इसका क्या बचा? बी प्लस इसमें देखो क्या है? सी कॉमन है, तो क्या हुआ? इसमें ए बचा माइनस बी। फिर देखो यहाँ पे दो पद बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है? ए माइनस बी इसमें भी है और ए माइनस बी इसमें भी है, मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी जो है हमारा क्या है? कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस बी अलग लिख लेंगे। जब ए माइनस बी कॉमन चला गया तो क्या बचा? ए बचा, और इसमें ए माइनस बी कॉमन चला गया, क्या बचा? प्लस का सी, तो हम इसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? 35 ए स्क्वायर बी प्लस 10 ए बी स्क्वायर। अब देखो इसमें संख्या भी आ गई, तो सबसे पहले हम कॉमन लेने के लिए एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो है ऐसी संख्या इनमें से कॉमन लेंगे जो दोनों संख्याओं से आ जाए। यहाँ पे देखो क्या है? 35 का गुणनखंड कर लो, 2 से तो कटेगा नहीं, सीधे ये 5 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 7, और ये 7। इधर 10 का कर लो तो 2 5। तो देखो इसमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 कॉमन हो जाएगा। सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे। फिर देखो इसमें क्या है? ए स्क्वायर बी है और इसमें ए बी स्क्वायर है, तो इसमें ए भी है बी भी है, इसमें भी है ए और बी दोनों में क्या है? ए बी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? ए बी कॉमन ले लेंगे। जब ए बी कॉमन ले लेंगे तो देखो अब यहाँ पे क्या था? 35 था, यहाँ हमने 5 कॉमन ले लिया, तो 35 से जब हमने 5 कॉमन ले लिया तो इसको डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 7। तो ये अंदर क्या आ जाएगा? 7। और देखो ए बी, ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो ए इंटू बी इसका मतलब है। अगर हमने ए बी कॉमन ले लिया तो ये ए और बी हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? ए। 7 के साथ ए आ जाएगा, फिर प्लस लगा है, हम लोग प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है? 10, लेकिन 5 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? 2। इसके बाद ए बी कॉमन चला गया, ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होगा? ए गुणे बी, और ए बी हमारा क्या हुआ? कॉमन हो गया, तो बचा क्या? बी, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा? बी।
ये हमारा क्या हुआ आंसर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्या है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा ए बी। अब यहाँ क्या है, ए स्क्वायर भी मतलब ए 2 बार था और बी 1 बार, तो एक बार दोनों कॉमन हो गए, तो इसमें क्या बचा ए, और इसमें ए बी पूरा कॉमन हो गया, क्या बचा सी। इसमें क्या हुआ, देखो ए 1 बार है तो ये कॉमन चला गया, ए नहीं लिखा जाएगा, बी 2 बार है, बी 1 कॉमन गया, एक तो बी बचेगा ना, तो हमारा आंसर ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस सी प्लस बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 5a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या है, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर 10 ए क्यूब बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5 देखो इसमें 10 में भी 5 मिल जाएगा, क्यों, कि 10 क्या होता है 2 इंटू 5, तो 5 10 में भी मिल जाएगा, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें 2 ए हैं 2 बी हैं, और इसमें क्या है 3 ए हैं 2 बी हैं, तो क्या हम 2 ए और 2 बी मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद देखो इसका क्या बचा, पूरा का पूरा चला गया ना, इसका कुछ बचा नहीं, तो जब कुछ पूरा का पूरा कॉमन जाता है तो हम क्या लिखते हैं 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो 5 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है मतलब 2 ए चले गए, इसमें ए कितने थे 3, तो ये क्या बच रहा है, एक ए बच रहा है। यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का पूरा चला गया, तो हमारा क्या बच रहा है 2 ए, तो ये हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 15 एक्स प्लस वाई माइनस 10 ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस 35 ए बी एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले देखो एक्स वाई प्लस 3 पद है इसमें, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले देखो एक्स प्लस वाई तीनों में है, तो एक्स प्लस वाई तीनों का क्या है कॉमन दिख रहा है हमको, एक्स प्लस वाई कॉमन होगा। इसके बाद ये वाला देखो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 7। तो देखो 5 जो है वो क्या आ रहा है तीनों में आ रहा है, तो इन तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा 5 भी रहेगा साथ में, 5 और ये वाले ब्रैकेट में कर लो क्या एक्स प्लस वाई, तो ये क्या है कॉमन हो गया। जब यहाँ पे देखो 5 एक्स प्लस वाई पूरा चला गया, इसमें 15 से 5 चला गया, तो बचेगा क्या 3। अब माइनस का साइन लगा है, माइनस लगाएंगे। अब देखो ये 10 में से यहाँ 5 चला गया, तो बचा क्या 10 वाले का देखो यहाँ पे क्या है 5 चला गया, क्या बचा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई भी गया ना, तो बचा क्या ए प्लस बी, इसके साथ लगा है उसी तरह लगा देंगे। इसके बाद प्लस है प्लस, अब यहाँ देखो 35 में देखो क्या है 7 5 कॉमन चला गया ना, तो बचा क्या 7, तो हम क्या लिखेंगे 7। और देखो ये एक्स प्लस वाई का चला गया कॉमन, बचा क्या ए बी, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या है 9x स्क्वायर वाई ए प्लस बी का पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए प्लस बी की पावर 2 माइनस 45x वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले देखो टर्म कितने हैं, कितने पद हैं 1 2 3 पद हैं। सबसे पहले देखो हम अगर इसमें संख्या दी है तो संख्या वाला सबसे पहले देखेंगे, संख्या क्या है 9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। इसके बाद 15 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5। इसके बाद क्या है 45 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 15। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 तो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद ये वाले पद पे देखो क्या है एक्स स्क्वायर वाई, इधर क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर क्या है एक्स वाई स्क्वायर।
तो अब देखो इसमें क्या है कि इसमें 2x हैं और y है, इसमें भी क्या है 2x और 2y है, इसमें एक x है और 2y है। तो इसमें देखो एक x क्या है, इसमें एक x है और इसमें एक y है ये वाले पे। तो क्या करेंगे x और y कॉमन ले लेंगे, सबसे छोटा वाला देखो सबसे कम जिसमें हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वाला तो कॉमन हो नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे कम रहेगा वही सब में हो सकता है ना। तो देखो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और वाई कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक एक्स बच रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद देखो इसमें क्या है, 9 था, 3 कॉमन चला गया, ये यहाँ से 3 कॉमन चला गया, क्या बचा 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे साथ में। और यहाँ पे देखो 2 एक्स थे, एक एक्स कॉमन चला गया, क्या बचा, एक एक्स बचा। वाई एक ही था, पूरा कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा तो इसमें कुछ नहीं। इसके बाद देखो यहाँ ये वाला पद देख लो, ए प्लस बी का पावर 4, ए प्लस बी की पावर 2, और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी की पावर 2। तो देखो ये 4 बार है, ये 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो 2 बार वाला कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखो एक चीज और देख लो, यहाँ पे ये वाला क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, अभी कॉमन अभी और है ना, ये ए प्लस बी, ये वाला भी कॉमन है। तो देखो इसमें क्या है, ये ए प्लस बी का होल पावर 4 है ना, तो इसमें 4 बार ए प्लस बी है, इसमें 2 बार है और इसमें भी क्या है 2 बार है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन में ही आ जाएगा ना, क्योंकि सभी में है तो कॉमन अभी मिल रहा है। तो जब तक पूरा जब कॉमन मिलेगा तो जितना कॉमन मिलेगा उसको हम बाहर लिखेंगे। देखो इसमें से क्या हुआ, 9x² वाई से 3 क्या होगा यहाँ आ गया, तो ये क्या बचा, एक 3 बच रहा है ना, तो एक 3 को हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद x² वाई में देखो क्या है, x आ गया अंदर, एक एक्स यहाँ आ गया कॉमन में, और एक एक्स अभी बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। वाई एक ही था, पूरा कॉमन में आ गया। अब देखो ए प्लस बी का होल पावर 4, मतलब ए प्लस बी कितनी बार था, 4 बार, तो ए प्लस बी 2 बार हमने यहाँ लिख लिया, तो कितनी बार बच रहा है, अभी 2 बार बच रहा है ना, तो 2 बार हमको यहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद माइनस, अब यहाँ 15 में देखो क्या है, 3 बाहर कॉमन में चला गया, क्या बचा अंदर 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। इसके बाद देखो क्या है एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई हमने कॉमन लिया है, यहाँ 2 एक्स हैं और 2 वाई है, एक एक्स एक वाई कॉमन चला गया, तो क्या बचा, एक्स और वाई कॉमन बचा। इसके बाद क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन चला गया, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद माइनस, यहाँ पे देखो 45x y² है, तो 45x y² में देखो यहाँ 45 में 3 हमने पहले ही कॉमन ले लिया है, बचा क्या हमारा 15, तो 15, और xy² में देखो xy कॉमन है तो x तो पूरा चला गया, ठीक है, x एक ही बार था तो x यहाँ पूरा चला गया। इसके बाद y² है तो एक y चला गया, क्या बचा, एक y बचा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से पूरा जा चुका है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, 15 a प्लस बी माइनस 10 a प्लस बी सी प्लस 35 a प्लस बी सी²। अब देखो इसमें भी कितने 3 टर्म है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, संख्या वाला देख लो, तो यहाँ क्या है 15 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 5। इसके बाद क्या है 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 और 5। यहाँ पे क्या है 35, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 और 7। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 सब में दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके बाद देखो ए प्लस बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या है अब तो कोई कॉमन है नहीं। अब देखो इसमें क्या है, देखो 15 था, 5 चला गया, क्या बचा 3, ए प्लस बी पूरा चला गया तो इसका कुछ बचेगा नहीं, माइनस है, माइनस लगाएंगे। देखो 15, 10 से 5 चला गया तो कितना बचा, 10 का देखो क्या होता है 2 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 5 जो है ये उठ के यहाँ आ गया, तो बचा क्या इसका 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2।
और देखो a प्लस बी क्या हुआ, कॉमन चला गया, a प्लस बी कॉमन गया तो बचा क्या c, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c। यहाँ पे देखो 35 में क्या लिख सकते हैं इसको, 5 × 7, ठीक है, 5 कॉमन चला गया, क्या बचा 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। और ये a प्लस बी देखो क्या हुआ, कॉमन चला गया, ये यहाँ a प्लस बी कॉमन आया तो क्या बचा c², ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 15 a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 10x a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 35x y a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी कितने टर्म है, 3। अब यहाँ पे देखो 15 लिखा है। अब देखो इसमें खुद से अब देखो, बार बार बाहर फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 35 है। देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 5 भी होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा मैक्सिमम, तो 5 तो कॉमन हो ही जाएगा। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, a प्लस बी दिया है। इसमें 3 बार a प्लस बी लिखा है, इसमें 2 बार a प्लस बी लिखा है, इसमें 1 बार a प्लस बी लिखा है। जो कॉमन होगा तो मैंने क्या बताया था, कम वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कम वाला है ये सभी में हो सकता है, लेकिन ये जो 3 बार है क्या इनमें है, नहीं है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। इसके बाद और इसमें कुछ है नहीं तो और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, 15 था, 5 5 भी यहाँ आया तो 5 3 15, कितना बचा 3। इसके बाद a प्लस बी, एक बार चला गया, क्या बचा 2 बार अभी है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ तो 5 यहाँ चला गया तो कितना होता है, 5 से इसको डिवाइड करो 10 को तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। x है, यहाँ x आया नहीं तो ये पूरा का पूरा x यहाँ आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब 2 बार है, एक बार ये यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या है माइनस, तो अब देखो यहाँ 5 से 35 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 7 बार। ये एक्स वाई वहाँ कॉमन है नहीं तो ये पूरा एक्स वाई यहीं रहेगा। इसके बाद a प्लस बी यहाँ पूरा का पूरा कॉमन है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ये लो ये हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, एक्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस 5y ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टर्म इसमें भी हैं। अब देखो यहाँ पे पहले x लिखा है, इसमें पहले x है नहीं, इसमें y लिखा है तो ये पहले कोई कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी 2 बार है, यहाँ 3 बार है और यहाँ 2 बार है, तो कितना कॉमन हो जाएगा, 2 बार वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन हो गया तो इसका पूरा का पूरा ये कॉमन चला गया, इसमें क्या बचा x, तो ये x आ जाएगा प्लस 3 तो कॉमन हुआ नहीं तो यहाँ 3 आया और ये a प्लस बी, यहाँ मैंने क्या बताया कि ये 3 बार है तो इसका 2 बार कॉमन चला गया, 1 बार तो बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद प्लस 5y और ये देखो यहाँ पे होल स्क्वायर और ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो क्या बचा प्लस 5 का y, ये हमारा क्या आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, 33x प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 55xy a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब। अब इसमें देखो क्या है, 2 पद हैं, यहाँ पे देखो क्या है 33x है और यहाँ पे 55। अब देखो यहाँ से देखो क्या है, 11 के पहाड़ा में 33 भी आता है और 55 भी आता है, तो क्या हो जाएगा 11 तो कॉमन हो गया। इसके बाद x इसमें है, इसमें एक्स वाई है तो x कॉमन होगा। इसके बाद देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है तो कम वाला क्या है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 11 से 33 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसके बाद x कॉमन चला आया, ये पूरा का पूरा कॉमन चला आया, अब इसमें कुछ बचा नहीं तो मात्र 3 ही रहेगा। इसके बाद माइनस
इसके बाद देखो 11 से 55 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। एक एक्स था, वो एक्स यहाँ चला आया तो एक्स नहीं लिखा जाएगा, इसमें वाई है तो वाई लिखेंगे। और देखो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी का माइनस सी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है 3 बार था और 2 बार यहाँ कॉमन है तो 1 बार बच रहा है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस 4a एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी कितने पद हैं, 3। तो सबसे पहले देखो इसमें ए क्यूब है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें 4a है, तो मात्र a कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला कॉमन होगा, कम वाला, मैंने अभी पहले भी बताया, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। जो सभी में हो उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। देखो इसमें क्या है, ए क्यूब है, 3 बार ये था, 1 बार यहाँ चला गया तो कितनी बार बचेगा, 2 बार, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद 3a स्क्वायर, 3 तो वहाँ कॉमन है नहीं, 3 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए स्क्वायर है और यहाँ ए कॉमन है तो एक ए तो बचेगा। फिर यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 बार था और 2 बार बाहर कॉमन है, ठीक है। इसके बाद प्लस 4, ए कॉमन है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 14, क्या है, 7.82 इंटू 6.61 प्लस 1.35 इंटू 7.82 माइनस 7.82 इंटू 6.96, क्या कह रहा है, संक्षिप्त रीति से मान निकालिए। तो अब देखो इनमें सब में अभी तक हम लोग क्या पढ़ते चले आए हैं, सारा गुणनखंड मतलब कॉमन वाले फैक्टर, कॉमन गुणन फैक्टर पढ़ते चले आए हैं। तो इनमें भी देखो क्या है, 3 पद हैं, इन तीनों पदों में देखो कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन हमारा क्या है, 7.82, हमने क्या की लिया, 7.82 को कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा 6.61 प्लस इसका क्या बचा 1.35, इसका क्या बचा माइनस 6.96, क्यों, क्योंकि 7.82, इसका भी 7.82 और इसका भी 7.82 कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो अब देखो ये दोनों क्या हैं, प्लस के, तो इन दोनों को प्लस वालों को हम जोड़ लेंगे। देखो बाहर जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, 6.61 है, हमेशा जब भी जोड़ा जाता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख कर ही जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ 1.35 ऐसे पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखेंगे तब जोड़ेंगे। 5 1 6, 6 3 9, 6 1 7 और पॉइंट यहाँ है, इसको ऐसे ही लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7.96, माइनस का लिखा है क्या 6.96। अब फिर हम क्या करेंगे, 7.96 से 6.96 घटाएंगे, तो मैं अभी बताया इसमें प्लस में कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख कर ही जोड़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस वाले में भी हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख कर ही घटाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 0.7 में से 6 माइनस करोगे 1, तो देखो 1.00, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम लोग ओनली 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7.82 ब्रैकेट में 1। जब 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, जब 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7.82, यही हमारा क्या है आंसर है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।